नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं राहुल आपका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस, रेलवे ग्रुप डी का जो रिजल्ट है हाल ही में 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आने वाला है, या फिर ये साल दिसंबर के अंदर अंदर आपका रिजल्ट प्रत्येक बोर्ड का या उससे पहले पहले आपका जो रिजल्ट है वो आने वाला है। रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट की तैयारियां पूरी हैं। सरकार कुछ ही दिन के अंदर जो रेलवे का रिजल्ट का जो लिंक है उसे एक्टिवेट करने वाला है। अब हम देखो कट ऑफ तथा उसके फिजिकल के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आपको कितना समय मिलेगा फिजिकल के लिए और फिजिकल कैसा रहता है। ठीक है बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा पास वाली बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ 2022। रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ बताने से पहले मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं कि वैकेंसी कितनी थी तथा कितने बच्चों ने पेपर दिया था, तथा 2018 में जो ग्रुप डी की वैकेंसी निकली थी उसकी कट ऑफ क्या रही थी। अब 2022 में जो पेपर हुआ है उसके पेपर का लेवल क्या रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखो, सबसे पहले इस बार वैकेंसी आपकी 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस है, 1,03,000 या 4,000 के समथिंग में है। लेकिन पेपर जो दिया है बच्चों वो 55 से 60%, 55% बच्चों ने पेपर दिया है। मतलब प्रेजेंटिंग जो रही है वो 55% बच्चों ने दिया है पेपर, बाकी बच्चे अब्सेंट रहे हैं। अब देखो 2018 की कट ऑफ की मैं बात कर लेता हूं। तो यूआर की जो कट ऑफ 2018 में रही थी बच्चों, वो देखो मैंने जो कट ऑफ बताई है किसी एक बोर्ड को टारगेट करके नहीं बताई है, ये ऑल इंडिया 17 बोर्डों को टारगेट करके कट ऑफ बताई गई है, उसी के अनुसार आपको देखनी है। लेकिन कुछ बोर्ड जैसे दिल्ली के बाद में मुंबई, अजमेर, ऐसे बोर्ड हैं जिनकी जो कट ऑफ है थोड़ी हाई रहती है अन्य बोर्डों के मुकाबले। ठीक है बच्चों, अब देखो 2018 में जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 63 से 78 तक गई थी, 63 से 78 तक। जैसे चंडीगढ़ बोर्ड है, चंडीगढ़ बोर्ड की जो कट ऑफ थी वो 78 तक थी। ठीक है, 78-75 तक थी। और जो लो बोर्ड होते हैं उनकी 63 भी गई थी। वहीं ओबीसी की बात करी जाए तो ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो 60 से चालू हो गई थी और 72-73 तक गई थी। अब देखो एससी की बात करी जाए तो एससी भी 57, 58 और 65 तक गई थी। बच्चों, ये जो है फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये कट ऑफ सिर्फ फिजिकल के लिए थी। फाइनल कट ऑफ इसमें भी 5-5 नंबर ऐड हुई थी बाद में। ठीक है बच्चों, अब देखो एसटी की बात करी जाए तो 45 से 55 तक गई थी। लेकिन क्या इतनी कट ऑफ इस साल रहने वाली है? देखो, अगर ये इस प्रश्न का जवाब मैं कुछ तथ्यों के आधार पर दूंगा। बच्चों, पेपर का जो लेवल था वो 2018 के मुकाबले चेंज हुआ था। सब बच्चों ने, जिन बच्चों ने ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी का पेपर दिया हुआ है, उन्होंने एनालाइज किया हुआ कि पिछले साल के मुकाबले जो साइंस था वो हार्ड था, तथा रीजनिंग का जो लेवल था वो भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। इसलिए आपकी जो कट ऑफ है वो इतनी जाने वाली नहीं है, क्योंकि 2018 में नंबर ऑफ वैकेंसी इसके मुकाबले आधी थी और अब नंबर ऑफ वैकेंसी दुगनी है। देखो, ये फैक्टर भी कट ऑफ पर प्रभाव डालेगा, सीधा प्रभाव डालेगा। तथा पेपर का जो लेवल है, एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है, देखो एग्जाम का जो लेवल है वो भी कट ऑफ को डिसाइड करेगा। दूसरा, नंबर ऑफ वैकेंसी, इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी 2018 के मुकाबले ज़्यादा हैं, इसलिए आपकी कट ऑफ कम रहेगी। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं 2022 में अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं और अगर इससे 2 या 3 क्वेश्चन कम भी बन रहे हैं तो भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि रेलवे के अंदर एक नॉर्मलाइजेशन नाम का फैक्टर होता है, जो कि कब किसकी तकदीर बदल दे कोई नहीं जानता। कब किसको कितने नंबर बोनस मिल जाए कोई कह नहीं सकता। ठीक है बच्चों, लेकिन हाँ इतना होता है कि अगर किसी के 65 क्वेश्चन है तो उसके घटने के चांस बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं, बस बढ़ने के चांस होते हैं। अगर किसी बच्चे के जनरल में होने के बावजूद भी 50 हैं तो वो ये मन थोड़ा करके ये ना बैठे कि मेरा नहीं होएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन
आपको बहुत ऊपर तक ले जा सकता है, ऊपर तक क्या नौकरी लगा सकता है। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं जनरल की बात करता हूं, तो अगर आपके, मैंने 60 से 65 क्वेश्चन बोला है, ये बच्चों क्वेश्चन है 60 से 65, लेकिन मेरे अनुसार अगर आपके 55 प्लस प्रश्न बन रहे हैं, 55 प्लस, अगर आपके भाई 55 प्लस बन रहे हैं प्रश्न, और देखो जो मोस्ट बोर्ड है उनको छोड़कर कहीं ना कहीं और बोर्डों में आपका नाम फिजिकल वाली लिस्ट में 100% आएगा। ठीक है बच्चों, अगर देखो ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में 55 से 60 बोला गया है, 55 से 60 बोला गया है, लेकिन यहाँ पर अगर आपके 52 से ऊपर प्रश्न बन रहे हैं, तो अगर आपको नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिला तो आपका नाम बिल्कुल आएगा। ठीक है भाई, अब देखो अगर एससी की बात करी जाए तो एससी भी, जिन बच्चों के 45 प्लस प्रश्न बन रहे हैं, 45 प्लस प्रश्न बन रहे हैं, तथा उनका जो टॉप बोर्ड है उन्हें छोड़कर बाकी जितने भी बोर्ड हैं उन सब पर आपका 100% नाम आएगा। लेकिन दिल्ली और जो इलाहाबाद है, ठीक है भाई, दिल्ली इलाहाबाद इस बार अलग अलग हैं, एक हैं आप देख सकते हैं, लेकिन 2018 में चंडीगढ़ अलग था, इलाहाबाद अलग था। ठीक है बच्चों, अगर आपके 47 प्रश्न बन रहे हैं तो आपका 100% नाम आएगा। वहीं एसटी की बात करी जाए तो अगर आपके भाई 45 प्लस प्रश्न है तो आप 100% तैयारी कीजिए फिजिकल की। अब देखो इसमें रेलवे ग्रुप डी के अंदर नॉर्मलाइजेशन होता है, क्योंकि आपका जो पेपर होता है वो एक शिफ्ट में नहीं होता है, डिफरेंट शिफ्ट में पेपर होता है, तथा पेपर का जो लेवल होता है वो भी अलग अलग होता है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन लगता है। अब नॉर्मलाइजेशन में किसी बच्चे के बढ़ जाते हैं भाई 15 से 16 नंबर, किसी बच्चे के बढ़ जाते हैं 15 से 16 नंबर, यहाँ तक ये भी देखा गया है कि 20 नंबर बढ़ जाते हैं, 27 नंबर बढ़ जाते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें नॉर्मलाइजेशन में 1 या 2 नंबर कहने को फूटी कोड़ी भी नहीं मिलती है। ठीक है भाई, तो बिल्कुल भी घबराने वाली जरूरत नहीं है। अगर आपने रेलवे ग्रुप डी का पेपर दिया है, अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हैं और 50 प्लस या 55 प्लस आपके प्रश्न बन रहे हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में है, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। वहीं अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करी जाए तो ओबीसी में भी अगर आपके 55 या 52-53 प्रश्न बन रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए। एससी की बात करी जाए तो अगर आपके 47 से 48 के ऊपर प्रश्न बन रहे हैं तो 1 या 2 बोर्डों को तो मैं कहता नहीं, अदरवाइज आपका हर बोर्ड की लिस्ट में नाम आएगा। लेकिन रेलवे के अंदर ऐसा नहीं है, प्रत्येक कैंडिडेट सिर्फ एक ही बोर्ड का एग्जाम देता है, मतलब जिसने चंडीगढ़ बोर्ड में भरा है तो वो चंडीगढ़ का ही पेपर देगा, वो चेन्नई बोर्ड का पेपर नहीं देगा। इसलिए जो कंपटीशन है वो थोड़ा थोड़ा करके घट जाता है। जो टॉप बोर्ड होते हैं उन्हीं की कट ऑफ हाई रहती है, बाकी जो कट ऑफ है उनकी कट ऑफ थोड़ी उनसे लो रहती है। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं बात कर लेता हूँ फिजिकल की, कि भाई फिजिकल कैसा रहने वाला है। देखो फिजिकल, रेलवे ग्रुप डी के फिजिकल की बात कर लेता हूँ। अगर बच्चों मैं फिजिकल की बात करता हूँ तो इसका फिजिकल कैसे रहने वाला है। देखो बच्चों आपको मिलेंगे 4.5 मिनट, भाई 4.5 मिनट मिलेंगे बच्चों। 4.5 मिनट के अंदर आपको क्या करना है भाई 1 किलोमीटर की रेस लगानी है। कितने किलोमीटर की रेस लगानी है भाई? 1 किलोमीटर की रेस लगानी है 4.5 मिनट के अंदर। ठीक है भाई, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आपने 15 से 20 दिन, 1 महीने तैयारी कर ली तो आप इतनी रेस को विदिन 3.5 मिनट या 4 मिनट से नीचे नीचे निकाल सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन विदाउट प्रिपरेशन आप अगर वेटेड हैं, ओवर वेट हैं, तो रेस को निकालना इतना आसान भी नहीं है। ठीक है बच्चों, देखो 2 प्रकार की रेस होती हैं, एक होती है सिंपल रेस और दूसरी होती है भाई 35 किलो का वजन रखकर, देखो 35 किलो का वजन रखकर, कंधे पर वजन रखकर आपको दौड़ना होता है 200 मीटर। मेरे हिसाब से 200 मीटर या 100 मीटर आप देख सकते हैं, इतना ही दौड़ना पड़ता है, या तो 200 मीटर या 100 मीटर देख सकते हैं। मुझे ध्यान रहा नहीं है, लेकिन मैंने रेलवे ग्रुप डी की रेस निकाली थी, तथा मैंने इसमें इस वाली रेस में मैं रहा था 3रे नंबर पर और इस वाली रेस में मैं रहा था 1 नंबर पर। हालांकि मैं ओवरवेट था, लेकिन मैंने 20 से 25 दिन तैयारी की और मैं यहाँ 3रे नंबर पर रहा। ठीक है, देखो दूसरी बात, रेलवे के अंदर बिल्कुल आपको एग्जैक्ट टाइम मिलता है।
अगर 4.5 मिनट दिया हुआ तो भाई 4.5 मिनट ही मिलेंगे, क्योंकि वहां पैर के अंदर चिप बांधी जाती है। जिस प्रकार आप दौड़ते हैं, अगर सबसे पीछे भी लगे हुए हैं तो जब तक आपका पैर एक मतलब स्टार्टिंग लाइन पर नहीं पड़ेगा आपका समय काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि मुझे किसी दूसरे से आगे निकलना है, मैं गिर जाऊंगा, मैं चोटिल हो जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। आर्मी वाली रेस नहीं है, रेलवे की रेस है। रेलवे की रेस के अंदर सबसे बड़ी विशेषता है आपको पूरा टाइम मिलता है, आपके पैर के अंदर चिप बांधी जाती है। ठीक है बच्चों, उसी के अनुसार मेरे अनुसार देखो ज़्यादा बच्चे फेल नहीं होते हैं, सिर्फ कुछ ही बच्चे फेल होते हैं जो बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अब देखो ये वजन वाली है, इसे भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मेरा पहला स्थान आया था। मैंने 22 सेकंड के अंदर ये रेस करी थी। कितने सेकंड में बच्चों? 22 सेकंड में। देखो 22 सेकंड के अंदर, हालांकि मुझे करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि अगर मैं गिर जाता किसी कारणवश तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाता। और ये मैंने करी थी 3:27 में। कितने सेकंड में? 3:27 में। ठीक है भाई, आपको जल्दी नहीं करनी है भाई, 2 मिनट मिलते हैं, 2 मिनट के अंदर अंदर आपको ये रेस कंप्लीट करनी होती है। 2 मिनट बहुत होते हैं। कहाँ मैंने 22 सेकंड में कर दी, अगर किसी वजह से हम गिर जाते तो डिस्क्वालीफाई हो जाते। ठीक है भाई, देखो आज का जो हमारा वीडियो है वो सिर्फ इसी बात पर है कि रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, तथा जो फिजिकल होता है उसमें क्या क्या होता है। अब देखो उसके बाद में आपका रिजल्ट आ जाएगा कुछ दिन के अंदर अंदर। क्या होगा भाई, 1-1.5 महीना या 2 महीने के अंदर फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड जारी होगा। उसके बाद में आपका मेडिकल होगा, और उसके बाद में क्या होगा भाई, आपका मेडिकल के साथ ही डीवी होकर आपकी ज्वाइनिंग विदिन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर मेरे भाई, जिस दिन रिजल्ट आ जाए 6 महीने के अंदर अंदर आपको रेलवे की ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, रेलवे जब तक लेट करता है पेपर तक, तथा प्री पेपर के रिजल्ट आने तक, उसके बाद में जो रेलवे की वैकेंसी को पूरा करने की स्पीड है वो कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, और बाकी देखो बात रही आगे जो मेन मुद्दा है, भाई बिल्कुल भी घबराने वाली जरूरत नहीं है। अगर आपके मार्क कम है और आप सोच रहे हैं भाई मेरा, देखो फाइनल कट ऑफ जो उठती है वो 5 नंबर उठती है प्रत्येक बोर्ड की, 5 से 6 नंबर उठती है। अगर मान लीजिए वही 60 नंबर कट ऑफ गई हुई है यूआर की, तो फाइनल कट ऑफ जो होगी वो 63 से 64 या 65 या 66 होगी, 66 होगी। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, अगर आपने फिजिकल दे रखा है, तो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है रेलवे ग्रुप डी के अंदर। आपका नसीब कभी भी जग सकता है अगर आपने फिजिकल दे रखा है तो। मान लीजिए भाई रेलवे ग्रुप डी को बच्चों ने ज्वाइन नहीं करा, उनका कहीं और सिलेक्शन हो गया, एनटीपीसी में सिलेक्शन हो गया, उससे अच्छी पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया, तो आपका जो नसीब है वो कभी भी खुल सकता है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने फिजिकल दे रखा है और अगर आपके 60 नंबर हैं, अगर कट ऑफ 60 लगी है, आपके 63 नंबर हैं, आप सोचो यार मैं फाइनल तक जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, बाहर तो नहीं हो जाऊंगा, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। पहले आप फिजिकल दीजिए, तैयारी कीजिए, क्योंकि जब वेटिंग लिस्ट लगती है तो रेलवे 2018 वाली की वेटिंग लिस्ट 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हुई थी। मैंने रेलवे ग्रुप डी की नौकरी करने के बाद में छोड़ भी दी 13 महीने, उसके बाद में वेटिंग लिस्ट तक कंप्लीट हुई है। तो रेलवे वेटिंग लिस्ट भी जारी करता है, बहुत बहुत अच्छी बात है ये। तो भाई घबराने की किसी भी मेरे भाई को, किसी भी मेरी बहन को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपने प्री की कट ऑफ पास कर दी और आपने फिजिकल दे लिया तो एक वेटिंग लिस्ट भी है जो आपकी नौकरी को डिसाइड करेगी। ठीक है बच्चों, अगर देखो आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।